हेलो साथियों, मैं हूं अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आज विधिक जानकारी की श्रृंखला में एक हम महत्वपूर्ण धारा के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और ये धारा है आईपीसी सेक्शन 182। साथियों, क्या होता है जब आपके ऊपर कोई सीआरपीसी 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर देता है, जिसको कि हम प्राथमिकी भी बोलते हैं। और ये जो एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में आपके अगेंस्ट में दाखिल की जाती है। तो साथियों, की जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई कंप्लेंट आप किसी के खिलाफ लेके जाता है पुलिस के पास में, तो पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि उसमें एफआईआर दर्ज करे और उस मामले की छानबीन करे। तो साथियों, जब इस मामले की छानबीन होती है तो पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन में उसको बुलाती है, एक्यूज़ को, अभियुक्त को, और दोनों पक्षों की बात सुनती है और उसमें हर तरह के साक्ष्य वगैरह सब जुटाती है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चलता है, जिसको कि थाने से ही, पुलिस स्टेशन से ही एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है कि जिसको कि हम आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं। तो वो सब इन्वेस्टिगेशन का काम करके और अपनी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेता है। तो इसमें साथियों दो चीज़ें होती हैं। या तो जब एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये पाया जाता है कि मामला झूठा है, और या तो उसमें अपराध सिद्ध होता है प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया। तो जब अपराध अगर ये इसमें सिद्ध हो जाता है, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, तो पुलिस उसको चार्जशीट को कोर्ट में पेश कर देती है, जिसको कि हम सरल भाषा में चालान भी बोलते हैं, और वो मामला कोर्ट में चला जाता है। फिर इसके बाद उसका ट्रायल शुरू होता है, आगे का प्रोसेस कोर्ट का रहता है। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि ये मामला झूठा है और उसमें कोई भी प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया अपराध बनता ही नहीं और ये सब कुछ जो कुछ भी इसमें एफआईआर में लिखाया गया है ये पूरा कम्प्लीटली झूठ है, तो पुलिस उसमें एफआईआर लगा देती है। तो जब एफआईआर लगा देती है, उसको जो कि फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं, तो उस समय जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है उसको पुलिस स्टेशन से ही वो बरी हो जाता है। एक तरह से बरी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो मतलब उसका कोर्ट जाने का चांस नहीं आता है और पुलिस स्टेशन से ही उसका मामला रफा दफा हो जाता है। तो इस समय साथियों, अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठा मामला दायर किया है तो आपके पास इस धारा के अंतर्गत सीआरपीसी आईपीसी की जो ये सेक्शन 182 वाली धारा मैंने बताई, इसमें आपको करना क्या है। वैसे तो मतलब ये काम पुलिस का है और पुलिस नॉर्मली करती नहीं होती, एफआईआर लगा के बहुत इजीली कर लेती है और समझती है कि मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन आपको पुलिस से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर, इसने मेरे खिलाफ झूठा केस किया था, और अगर इस धारा का मैं वर्णन कानूनी रूप से करूं तो थोड़ा सा क्लिष्ट है और टफ है, तो इसलिए मैं सरल भाषा में समझाता हूं कि इस धारा का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ ये जानते हुए कि ये मामला मैं पुलिस स्टेशन में लिखा रहा हूँ या एफआईआर में दर्ज करा रहा हूँ ये झूठा है, और उसको क्षति पहुँचाने के आशय से एफआईआर दर्ज कराता है, और बाद में अगर वो झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ इस धारा के अंतर्गत केस चलाया जा सकता है आईपीसी 182 में, और इसमें 6 महीने तक की सज़ा है और जुर्माना भी है। साथियों, इसमें लेकिन होता क्या है कि पुलिस ही आईपीसी 182 में केस दर्ज करती है। तो आपको पुलिस से प्रार्थना करनी होगी कि देखिए साहब, ये मामला झूठा पाया गया है और ये झूठा मामला से मुझे फंसाने की कोशिश की गई, मेरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, तो आप इसको संज्ञान लें और इसके खिलाफ जिसने भी हमारे ऊपर ये मामला आरोपित करने की कोशिश की थी तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई लें। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इसके द्वारा सामने वाले को सज़ा दिला सकते हैं ताकि वो दोबारा से और किसी के खिलाफ इस तरह का काम नहीं करे और दोबारा ये दुस्साहस नहीं करे कि ऐसे झूठा मामले में किसी को फंसा सके। तो साथियों, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके साथ में अगर इस टाइप का कुछ हुआ है तो आपको अवश्य इस धारा का उपयोग करना चाहिए और उसका फ़ायदा लेना चाहिए। साथियों, साधारणतः पुलिस नहीं करती है इसके, ये मुझे मालूम है, लेकिन आप पुलिस से प्रार्थना करेंगे। अगर पुलिस से आपका काम नहीं बनता है तो आप थाने लेवल से नहीं काम बनता है तो आप
आप उनके वरिष्ठ अधिकारी एसपी वगैरह उनसे कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें मैं 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण आपको जल्दी से बता दूं। एक तो ये है कि इसमें आईपीसी 182 में केस तभी दाखिल किया जा सकता है जब एफआईआर हो और एफआईआर होने के बाद मामला झूठा पाया जाए पुलिस लेवल पे और उसमें एफआईआर लगी हो। जब तक कि एफआईआर नहीं लगेगी आप केस दायर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, ये मामला अगर संज्ञान लेगा तो वहाँ का एसपी लेगा। भले आप पुलिस स्टेशन पे रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन वाले एसपी के पास जाएंगे, तो इस मामले में जो संज्ञान लेगा आईपीसी 182 में इसका केस रजिस्टर्ड करने का, तो उस थाने का एसपी ही करेगा। तो आप एसपी से प्रार्थना कर सकते हैं और अवश्य इस धारा का फ़ायदा उठाएं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और आपको मैं समझता हूँ ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और साथियों मैं समय समय पर वीडियो लाता रहता हूँ। आप अवश्य हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाल बटन सब्सक्राइब की है उसको ज़रूर दबाएं, उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। और साथियों इसको लाइक करें और शेयर भी करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे और सभी इस जानकारी से लाभान्वित हों। साथियों अंत में ये कहना चाहूँगा कि बेल आइकॉन को भी दबा दें और उसमें बेल आइकॉन में देखें कि आल होगा, आल को दबा देंगे तो मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपके पास पहुँचते रहेंगे, जिससे कि आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो साथियों मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।